वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। और ज़रूर बताइएगा कैसी चली आप लोग की तैयारी। का है कि एग्जाम में आप लोग का बस 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है। बस यही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए और अच्छा से अच्छा अंक आप लोग गेन कीजिए। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये वाले जो स्ट्रक्चर बना होता है और ये वाले जो फार्मूला होता है, अधिकांशतः विद्यार्थी को धोखा देते हैं और विद्यार्थी इनसे परेशान भी रहते हैं। आज हम एक ऐसा ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार का इस शुद्ध फार्मूला में कहीं कोनो प्रकार का दिक्कत आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला पर बहुत सारे सवाल भी बनते हैं और फार्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी परेशान रहते हैं। संपाति को समानांतर में घुसा देते हैं, अनेक में अद्वितीय में घुसा देते हैं, अब विद्यार्थी परेशान। आज हम एक ऐसा आप लोगों के लाए हैं, बस फनी वीडियो होगा। ये क्या होगा? फनी वीडियो होगा। हंसी मजाक में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और हंसी मजाक में पढ़ाया गया बहुत दिनों तक दिमाग में एडजस्टेबल रहता है। तो आज के बाद आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए रो नंबर 1 में क्या है, 4x + 3y = 20 है और 2x + y = 8 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, ऐसा दिया रहता है। इसमें पूछेगा इसकी हल की प्रकृति कैसी है, बीजगणितीय निरूपण कैसा है या ग्राफीय निरूपण कैसा है। समझने का प्रयास कीजिए। जो x का पीछे रहता है यानी कि x के गुणांक के रूप में जो रहता है वो होता है a1। समीकरण 1 में बात करेंगे तो 1 होगा, 2 में बात करेंगे तो 2 होगा। तो x के गुणांक के पीछे में जो रहेगा a1, y के गुणांक के पीछे में जो रहेगा b1 और ये जो रहता है वो c1 होता है। इसको इधर भी ला सकते हैं माइनस में करके, लेकिन ठीक है ये c1 है। ठीक है, फिर नीचे समीकरण 2 में आइए। x के गुणांक में रहेगा तो a2, y के गुणांक में रहेगा तो b2 और ये क्या होगा c2। तो पूछा जाता है a1/a2 = b1/b2 = c0/c2। इसमें a1/a2 क्या हो गया? a1/a2 हो गया 4/2, b1/b2 क्या हो गया? 3/1, यानी कि y के गुणांक के पीछे में कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जो साइन रहेगा प्लस या माइनस उसको भी साथ लेकर चलना है। c1/c2 बराबर क्या हो गया? 20/8। तो पहला का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं हम a1/a2। फर्स्ट समीकरण का है, पहला का हल समझते हैं। a1/a2 यानी कि 4/2। ठीक है, या a1/a2 भी लिख सकते हैं, बराबर b1/b2 यानी कि क्या हो जाएगा? 3/1। इसको भी a1/a2 लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, समझाने का प्रयास ये किए, a1/a2 बराबर 4/2 हो जाएगा और b1/b2 बराबर 3/1 हो गया। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। फर्स्ट समझते हैं। मान लीजिए पहला का, मान लीजिए पिताजी है, घर पे आए हैं, एक केक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? एक केक लेकर पिताजी आए हैं। ठीक है, एक ही केक लेकर पिताजी आए हैं। ठीक है, और 2 ठो लड़का है उनके पास क्या है? 2 पुत्र है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए एक पिताजी है, केक लेकर आए हैं और 2 ठो उसके पास पुत्र है। ठीक है, अब केक एक है और दोनों क्या है? बोल रहा है हम खाएंगे तो हम खाएंगे। दोनों अपने में लड़ने में व्याकुल है। यानी कि लड़ाई इतना गहरा हो गया उन दोनों का कि दोनों जो क्या है, दोनों मतलब मारपीट पे उतर गया, मतलब काटाकाटी पे उतर गया है। काटाकाटी मतलब दोनों एक दूसरे को काटाकाटी पे उतर गया एक केक के लिए। दोनों मारपीट पर उतर गया। मतलब क्या हुआ? काटाकाटी का मतलब हुआ 2 ही पुत्र है उसके पास और एक केक है। वो बोलता है नहीं हम खाएंगे पूरा, वो बोलता है हम खाएंगे पूरा। दोनों क्या किया? दोनों एकदम काटाकाटी पर उतर गया। काटाकाटी मतलब मारपीट पर उतर गया। तो काटाकाटी मतलब एक दूसरे को काटाकाटी पर उतर गया, यानी कि प्रतिच्छेद करने पर उतर गया। समझ रहे हैं? एक दूसरे को बोलता है हम खाएंगे तो बोलता है हम खाएंगे। दोनों काटाकाटी पर उतर गया, यानी कि प्रतिच्छेद करने पर उतर गया। तो काटाकाटी के मतलब हुआ a1/a2। काटाकाटी का मतलब हुआ a1/a2 बराबर b1/b2। जो बराबर नहीं है मतलब एक दूसरे को काटाकाटी पर उतर गया है ना, तो प्रतिच्छेद करने पर उतर गया। तो समझ जाइए a1/a2 बराबर नहीं है b1/, दोनों का मत नहीं मिल रहा है। दोनों काटाकाटी पर उतर गया, कि एक ही केक है, दोनों बोलता है हम ही खाएंगे। तो क्या हुआ? तो पिताजी क्या किए? एक ठो दिमाग लगा दिए। पिताजी क्या किए? एक दिमाग लगा दिए।
एक दिमाग लगा दिए, यानी कि एक हल निकाले। पिताजी क्या किए, एक हल निकाले। जब दोनों काटा काटी पर उतर गया, यानी कि दोनों प्रतिच्छेद करने पर उतर गया, तो काटा काटी का मतलब प्रतिच्छेद, काटा काटी का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि एक दूसरे को काटा काटी पर उतर गया। तो पिताजी क्या किए, एक ठो हल निकाले। पिताजी क्या किए, एक हल निकाले। पिताजी क्या किए, एक हल निकाले। एक हल क्या निकाला, दोनों को पीट पाट के भगा दिया, यहाँ से किसी को कुछ नहीं दिया। पिताजी क्या किए, एक हल निकाले। हल वो निकाले कि दोनों को पीट पाट के भगा दिए, किसी को कुछ नहीं दिए। तो समझ गए आप। तो यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दोनों काटा काटी पर उतर गया, दोनों प्रतिच्छेदी पर उतर गए। तो पिताजी क्या किए, एक हल निकाले और दोनों को पीट पाट के भगा दिए, यानी कि बराबर नहीं हुआ B1/B2 के। तो क्या हुआ, काटा काटी मतलब प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को मारपीट पर उतर गए। काटा काटी मतलब प्रतिच्छेदी पर उतर गए। तो पिताजी एक हल निकाल दिए, दोनों को पीट पाट के भगा दिए और किसी को कुछ नहीं दिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ A1/A2 क्या होगा यहाँ पे 4/2, B1/B2 बराबर क्या हुआ 3/1 और C1/C2 बराबर 20/8। यहाँ अब इसका मतलब ही नहीं। बताइए 4/2 काटिएगा तो 2 एक आए, 2 दूनी 4, तो 2/1 और 3/1 बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यानी कि काटा काटी हो रहा है तो प्रतिच्छेद हो रहा है। तो पिताजी एक हल निकाल दिए, दोनों को पीट पाट के भगा दिए, किसी को कुछ नहीं दिए। तो ये क्या हुआ, बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल है। एक हल को बोलते हैं अद्वितीय, मतलब एक मतलब अद्वितीय, दुनिया में एक हल, एक मतलब अद्वितीय, तो इसको ही बोलते हैं अद्वितीय। अब बताइए पहला समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता है ये पहला समझने में आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए हम लोग आते हैं सेकंड पे। ठीक है, सेकंड पे समझिए। सेकंड में सबसे पहले लिख देते हैं हम A1/A2, सेकंड में सबसे पहले लिख देते हैं। तो A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, C1 क्या है 6, C2 क्या है 24। इसको हम देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ पे आइए समझिए, यहाँ पे आके समझिए 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/24। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 6 एक 6, 6 चौक 24, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/4। ये बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या, पिताजी तो एक ठो केक लाए थे, पिताजी एक ठो केक लाए थे, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। भाई था 2, भाई था 2, पिताजी एक ठो केक लाए थे, भाई थे 2। तो हुआ क्या, हुआ क्या, एक ठो उसके पास छोटकी बहन भी थी, उसके पास एक ठो छोटकी बहन भी थी। ठीक है, अब पिताजी अब जो दोनों को धो दिए भगा दिए थे, तो दोनों फिर से आए सहट के। अब जब दोनों सहट के फिर से आए, तो पिताजी जो है दोनों में बांटने, ये जो दोनों कंप्रोमाइज करने को तैयार हो गए। मतलब ठीक है, जो पिताजी देंगे हम वो ले लेंगे। मतलब ये दोनों तो मान गए, ये दोनों मान गए, यानी कि ठीक है जो मिलेगा आधा आधा या जो भी मिलेगा हम लोग लेने को तैयार है। यानी कि ये दोनों तो मान गए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो मान गए आराम से। अभी छोटकी बहन जो थी वो अड़ल है, वो बोलता है हम मानबे नहीं करेंगे, हमको पूरा चाहिए, दोनों को नहीं देंगे। मतलब छोटकी बहनिया जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब दोनों भैया मानने को तैयार है और छोटकी बहनिया वो मारकाट पर उतरल है, मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये दोनों बेचारा मानने को तैयार है, मतलब चुपचाप खड़ा है, मतलब समान मात्रा में लेने को तैयार है, यानी कि समान मात्रा में लेने को तैयार है। ये दोनों भैया मतलब समानांतर है, मतलब समानांतर है। मतलब ये दोनों मानने को तैयार है और छोटकी बहनियां मानने को तैयार नहीं है। अब ई छोटकी बहनियां दोनों से भिड़ गई लड़ने को। तो लड़ने को जो भिड़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पिताजी ये सो फिर परेशान।
अब छोटकी बहनिया को तो मानेगा, तो बहला फुसला को छोटकी बहनिया को बोलता है चलो ठीक है रख लिए पिताजी, अब किसी को नहीं देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, किसी को नहीं देंगे, मतलब छोड़िए तुमको हम, बहनिया को समझा रहा है पिताजी जो ठीक है किसी को नहीं देंगे, बाद में तुमको हम देंगे। ठीक है, मतलब किसी को नहीं देंगे, कोई हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, किसी को नहीं देंगे मतलब कोई हल नहीं निकला। ठीक है, भैया दोनों मानने को तैयार, दोनों समानांतर खड़ा था, और छोटकी बहनियाँ मानने को तैयार नहीं है, तो पिताजी बोले चलो छोड़ो किसी को नहीं देंगे, मतलब कोई हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये बताइए दूसरा नंबर समझने में कोई दिक्कत? जब दोनों मानने को तैयार, छोटकी बहनियाँ मानने को नहीं है तैयार, तो समानांतर यानी कि दोनों मानने को तैयार है, समानांतर खड़ा है, जो दे दे मिल जाए भाई। लेकिन ये जो और गई, तो छोटकी बहनियाँ तो होता है सबका दुलारी, तो पिताजी बोले छोड़ो किसी को नहीं देंगे, बाद में तुम्ही को दे देंगे। ठीक है, तो ये प्रकार के कोई हल इसका नहीं निकला, तो दूसरा समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर पे आइए, एक और बनता है इसमें, इसको सबसे पहले लिख देते हैं A1/A2, तो A1 के पीछे में क्या है, x के पीछे में क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1/7। इसके पीछे में क्या है B1/B2 यानी कि 1/7, C1/C2 यानी कि 3/21 काटिएगा, यहाँ पे 3/21 को यहाँ पे काटिए, 3/21 को 3 का 3, 3 7 21, इसका भी 1/7 आ जाएगा, 1/7 आ गया। तो मतलब क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जब कोई हल नहीं निकला, बहनियाँ अड़ गई, दोनों मान रहा था तो समानांतर खड़ा था, बहनियाँ अड़ गई तो कोई हल नहीं निकला, तो अब क्या होगा भाई, अब पिताजी तो निकल गए, अब किसी को नहीं देंगे, तो तीनों अपने में कंप्रोमाइज कर लिए, तीनों क्या किए, अपने में कंप्रोमाइज कर लिए, कोई ना कोई तो हल निकालना ना पड़ेगा, तो तीनों क्या किए, समान संख्या में लेने को तैयार हो गए। समान संख्या में लेने को तैयार हो गए मतलब संपाती लेने को तैयार हो गए, मतलब समझिए समान संख्या में तीनों लेने को तैयार हो गए मारपीट के बाद, तो समझिए संपाती लेने को, समान संख्या मतलब संपाती, समान संख्या मतलब संपाती। अब तीनों बोला कोई मामला तो गड़बड़ा गया भाई, किसी को मिल ही नहीं रहा है, मतलब तीनों समान संख्या में हो जाएगा, अब तीनों बराबर होगा तो संपाती होगा, मतलब समान संख्या में लेने को तैयार हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई हल निकला, मतलब क्या हुआ, अनेक हल निकला, तो तीनों का कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, जो ही मिल जाए वही अच्छा, मतलब क्या हुआ, इसका अनेक हल निकला, मतलब अनेक हल निकला। अनेक हल का मतलब, कहने का मतलब तीनों को इक्वल मिला, मतलब बराबर बराबर मिला, लड़ने का कोई मतलब नहीं निकला, तो अनेक हल निकल गया, यानी कि अपरिमित निकल गया, अनेकों को एक और नाम है अपरिमित। ठीक है, तो अब क्या समझे आप, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो तीनों समान संख्या में लेने को तैयार हो गया, मतलब संपाती होगा, समान मतलब संपाती हो गया। अनेक हल निकल गया मतलब तीनों को बराबर मिल गया, जो ही मिल जाए वही अच्छा, इसीलिए बोलते हैं लड़ने से फायदा किसी का नहीं हुआ है। तो बताइए ये समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है दो चरबराह की समीकरण इसके बाद आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा, काहे कि ये जो है ये रटते रटते आप लोग परेशान हो गए होंगे, इसीलिए मैंने ये ट्रिक निकाला, आप लोगों को फनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का प्रकार के फनी ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।